हरे कृष्णा। भगवत गीता के छठे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो इस अध्याय के बाद हम भगवत गीता के एक तीसरे हिस्से को खत्म कर लेंगे 33%। और हमने देखा है कि जो छठे अध्याय तक रहते हैं वो पूरे अंत तक रहते हैं, है ना। जिनको छोड़ना होता है वो पहले छोड़ देते हैं, पर ज्यादातर जो पहले 3 अध्याय में हमने देखा है, पहले 3 अध्याय तक जो रहते हैं वो अंत तक बने रहते हैं। तो आशा है कि आप सब भी अंत तक बने रहेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे अष्टांग योग की विधि, और हम जानेंगे कि किस तरीके से अष्टांग योग जो है उसका उद्देश्य है मन और इंद्रियों को वश में करना। साथ ही साथ इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि भगवान खुद हमें बताएंगे कि कौन सा योग विधि सबसे उत्तम है। पर इस अध्याय के बारे में और जाने उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय के 29वें श्लोक को, यानी 5.29, जिसे हम शांति सूत्र भी कहते हैं, उसको हमने श्लोक ऑफ द डे कहा था। तो जो इस श्लोका का वर्णन करना चाहते हैं, कंठस्थ किया हो चाहे देख के पढ़ना चाहते हैं, हैंडिस करिए। प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। पढ़े। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। आशुतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप पढ़िए। उत्तरं यगतपसां सर्वलोकामहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा बबली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। जी हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा नित्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। आशुतोष प्रभु, अभी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आशुतोष कुमार प्रभु, तो प्रभु जी प्रणाम। करिए प्रभु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ माता जी, सुरेखा माता जी, आप करिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भोक्तारं यगत्पसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। जय श्री हरे कृष्णा राज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। भुक्ताराम यज्ञ तपस्तं सर्वलोका महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां स्वात्म ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा अपराजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा राजेश शर्मा प्रभु जी। राजेश प्रभु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। जी बहुत बढ़िया प्रभु। हरे कृष्णा अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसां
सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हेमंत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भोक्तारं यत्तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सविता माता जी। सविता हरे माता जी कृष्णा अनम्यूट करिए माता जी। नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा कृतांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी माता जी। भोक्तारां यत्तपस्यां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। जी धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, अभी लास्ट हैंड लेंगे। जी हरे कृष्णा अंबिका कुमारी माता जी, डॉक्टर अंबिका माता जी। हरे कृष्णा भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आप सबने किया। एक छोटा सा हम पोल करेंगे, अभी आप उसमें शामिल होइए। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसका आप जवाब दीजिए, ठीक है? हाँ, अभी हम लॉन्च करते हैं जी। हाउ मेनी राउंड्स माला यू डू? आप कितनी माला जप कर रहे हैं? 1 माला, 2 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16 या 16 से ज्यादा? तो आप अपने स्क्रीन पे ऑप्शन क्लिक करके सबमिट बटन दबा सकते हैं। 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। 1 माला कर रहे हैं, 2 से 4 कर रहे हैं, 5 से 8 कर रहे हैं, 9 से 12, 13 से 16 या 16 से ज्यादा, ठीक है? आप सब जवाब दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, क्योंकि 0 हमने नहीं रखा है यहाँ पे। तो जो कर रहे हैं वही इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम इसको बंद करेंगे पोल को, जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। ओके, ठीक है, हाँ एंड करते हैं, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं रिजल्ट। हाँ, तो 41% लोग 1 माला कर रहे हैं। हरी बोल। आधे लोग, प्राय आधे लोग जो है उन्होंने 1 माला शुरू कर दी है, जो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं करी है कोई बात नहीं, आप कल से करिए, ऐसा नहीं है। 2 से 4 कर रहे हैं 23%, 5 से 8 5%, 9 से 12 1%, 13 से 16 13% लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये। और 16 से ज्यादा 17%। हरी बोल। अब देखेंगे, बहुत ही एनकरेजिंग है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कल शुरू करिए। 5 मिनट पहले हम करते हैं 1 माला, है ना? तो 1 माला वाला काउंटर जो है, जो ऑप्शन है, लास्ट तक आते आते ज्यादा हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? धन्यवाद। अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। माला कहाँ से लाएं? जी प्रतीक्षा माता जी, हम बताएंगे माला कहाँ से लानी है आपको। हम ऑप्शन दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप माला वहां से मंगा सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जब हम योग शब्द के बारे में सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कहते हैं योग, योग यानी अपना वजन कम करने की विधि। ज्यादातर आज देखेंगे आप, सब ने योग को हेल्थ रीजन से जोड़ रखा है। वजन कम करना है, योग करो। पता है मैं रोज सुबह योगा करती हूँ, मेरा वजन बहुत कम हो गया है। है ना? ब्यूटिफिकेशन, सुंदर बनने के लिए लोग योग करने लगते हैं। कहते हैं अरे योग करने से चेहरे पे चमक आती है, फिट रहना चाहता हूँ मैं इसीलिए योग करता हूँ, जवान बना रहा हूँ इसीलिए योग करता हूँ। कोई आपको कह दे अरे आप तो 30 साल के लग रहे हैं पर आप हैं 45 के, बोले मैं योग करता हूँ रोज सुबह जवान बने रहने के लिए। और फिर कई लोग इसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। पर क्या ये असली में योग शब्द का यही अर्थ होता है? क्या ये योग है ना? बैलेंस बनाना, उल्टा खड़ा हो जाना, सिर के बलबूते बैलेंस बनाना, इसे योग कहते हैं? या तो फिर ये योग है जिसमें आप देख सकते हैं व्यक्ति ने अपना सिर ही घुसा लिया जमीन के अंदर, पता नहीं सांस भी कहाँ से ले पा रहे हैं ना? या ये योग है हाथ पैर को मोड़ना? या आप इसे योग समझते हैं? आजकल बड़ा फेमस है ये, इसे कहते हैं बियर योगा ना। दारू पी रहे हैं, योग कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं और कह रहे हैं हमने योगा किया।
कुछ भी हो रहा है आजकल योगा के नाम पे, या इसे अपने किसी जानवर को पीठ पे खड़े करके बैलेंस बनाने को योगा कहते हैं, या ये चेयर योगा है ना, ऑफिस में लोग आते हैं लाखों लाखों रुपए ले जाते हैं, हम आपके एम्प्लॉयज को चेयर योगा करवाएंगे, सारे लोग अपनी चेयर लेके कॉन्फ्रेंस रूम में दौड़ते हैं और योग कर रहे हैं, देख सकते हैं हम। और कितनी किताबें आजकल लिखी गई है योग पे, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैट्स एंड, आप देखिए बिल्ली सोफे पे उल्टी लेट खड़ी हुई है, योगा, चेयर योगा। फिर यहाँ पे क्या है, बैक केयर योगा, डेस्कटॉप योगा, योगा सीक्रेट फॉर बिजनेस सक्सेस, भौतिक लाभ के लिए, बिजनेस के लिए योग करें, है ना। फिर क्या है, टेनिस योगा, ऑफिस योगा, न जाने क्या क्या। पर वास्तव में योग शब्द का अर्थ क्या है, तो ये हम भगवान के मुख से जानेंगे कि योग शब्द का अर्थ क्या होता है। योगी कौन होता है? क्या दारू पी के बैलेंस बनाने वाला योगी है? चेयर पे अपने आप को संभाल के बैलेंस बनाने वाला योगी है ना? एक बकरे को, एक शीप को अपने पीठ पे रखने वाला योगी है? योगी है कौन? तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं, और हमें याद रखना है कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय रहता है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के प्रश्न का इंतजार नहीं किया और ज्ञान देना शुरू किया। श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान बता रहे असली योगी कौन है? जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अनासक्त मतलब डिटैच्ड, जो कर्म तो करता है पर उसके फलों से डिटैच्ड है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलने वाले, फल से डिटैच्ड हूं तो कर्तव्य छोड़ दूं, कर्म छोड़ दूं, नहीं, कर्म का फल जो है वो पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो योगी कौन है? जो अपने कर्म कर्तव्यों का पालन करता है पर अपने फलों से, कर्म के फलों से बिल्कुल अनासक्त रहता है। ठीक है, तो कर्तव्यों को त्यागना योग नहीं है, फलों से अटैच नहीं होना योग है। जैसे बड़े बड़े राज ऋषि, जो अमरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, वो राजा थे, पर साथ ही साथ वो योग ऋषि उन्हें कहते हैं, राज ऋषि, राजा और ऋषि, ऋषि यानी भक्त भी थे, वो अपने फलों से आसक्त नहीं थे। तो हमें क्या करना है, अपनी जितनी इंद्रियां हैं उनको, उसको इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है। इंद्रिय के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए कहते हैं ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश यानी भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेना यानी अपनी इंद्रियों से हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। और जो अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण योगी और सन्यासी कहलाता है। तो अब अष्टांग योग क्या है ना? हम कहते हैं ध्यान योग। तो ध्यान योग करने की जो विधि है उसे अष्टांग योग कहते हैं, और जैसा नाम से पता चलता है इसके 8 अंग होते हैं। क्या क्या है 8 अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो सिर्फ आसन करना योग नहीं है। हम सोचते हैं कि आसन में बैठ जाएं, प्राणायाम कर लें, है ना, कपाल भारती कर लें तो वो योग है, वो ध्यान योग है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग योग में 8 विधियां हैं, 8 स्टेप्स हैं, 8 चरण है, और 8 के 8 कंप्लीट करने होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ज्यादातर लोग सिर्फ पहले 4 को ही जानते हैं, उसके बाद को नहीं जानते। तो यम यानी जो कार्य हमें नहीं करने हैं, वर्जित कार्य। नियम यानी जो कार्य करने हैं। आसन यानी बैठने की मुद्रा। प्राणायाम यानी अपने सांसों को कंट्रोल करने का अभ्यास। फिर उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों सुख का त्याग। फिर धारणा, वो है ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। फिर ध्यान और समाधि। समाधि यानी इसमें संत जो है वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं अपने हृदय में। तो अष्टांग योग में भगवान केंद्र में है, पर आजकल क्या है, भगवान छोड़ के सब कुछ। क्योंकि अष्टांग योगी हम देखेंगे भगवान पे ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, पर लोग शुरू करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंच पाते, प्राणायाम तक ही आ पाते हैं ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम करते हैं पर आगे की उनके विधि नहीं पता। तो क्या आप ऐसी योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये व्यवहारिक है हमारे लिए?
इसी अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए है। तो अगर ये ब्रह्मचारी के लिए, तो क्या शादीशुदा मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? माताएं क्या करेंगी, बच्चे क्या करेंगे, क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? अर्जुन जब इस योग के बारे में सुनते हैं तो उनका क्या उत्तर रहता है वो भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा 8वें अंग के बारे में जान लेते हैं। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो एकांत जगह पे जाना है, और आगे देखेंगे वो एकांत जगह पवित्र भी होनी चाहिए। पर आजकल की समस्या क्या है, जो जगह एकांत है वो पवित्र नहीं है, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं है ना। आजकल शहरों में ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर है नियम, खाने सोने काम करने मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोषण, यानी सब कुछ बैलेंस, सब कुछ लिमिटेड, ना अधिक ना ज्यादा ना कम, है ना अधिक सोना है ना कम सोना है, ना अधिक खाना है ना कम खाना है। इस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना है। फिर आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं आसन के लिए? आसन ना ऊंचा हो ना नीचा, ऊंचा होगा तो गिरने का डर रहेगा, नीचा होगा तो कीड़े में पड़े आपको परेशान कर सकते। फिर हिरण की खाल से ढके, तो ऐसा नहीं है कि हिरण को मार के उसकी खाल से ढके, मरे हुए हिरण की खाल से ढक सकते हैं। और सीधा बैठना है, और भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा ध्यान करो। आजकल क्या है, आजकल ध्यान में लोग बिठाते हैं तो बिंदु पे ध्यान दो, रोशनी पे ध्यान दो, है ना, इस पे ध्यान दो, लाइट पे ध्यान दो। पर ये जो है ये गलत विधि है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अष्टांग योग में मेरा ध्यान करो। भगवान का ध्यान जब हम करते हैं तो वही असली विधि होती है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, कृष्ण जी को भूल गए, खाली ऊट पटांग चीजों पे आपका ध्यान केंद्रित करवा देते हैं। फिर प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास, और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहना, यानी अपने सांसों की गति पे नियंत्रण हासिल करना। फिर क्या है, प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो हमारा जो भौतिक अस्तित्व उसे हमें त्यागना होता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई शिक्षक है ना, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी नौकरी में है, तो ये सारी भौतिक अस्तित्व को त्यागना। फिर धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा जो है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है। ध्यान, जैसे जीवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क में से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र रहता है। तो भौतिक अस्तित्व जब खत्म होता है तो वो परमात्मा से जुड़ जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। अब जब अर्जुन को इसके बारे में पता चलता है, ठीक है, तो अर्जुन का क्या रिएक्शन रहता है? अर्जुन उवाचा योऽयं योगस्तवा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना इत्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अब आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। तो यहाँ पे अर्जुन ने अष्टांग योग की विधि को रिजेक्ट कर दिया। तो कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया अर्जुन ने? आप हैंडल्स कर सकते हैं। भगवान ने उन्हें बताया कि ध्यान योग की ये विधि है, अर्जुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए रिजेक्ट किया, क्या कारण है? जी अक्षय प्रभु, हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी जी जी, इसलिए क्योंकि मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं रहता उनका वो, क्योंकि अगर हमें अगर ये योग करना है तो उसके लिए फोकस होना चाहिए। लेकिन हमारा ह्यूमन नेचर का रूल है कि मन हमारा चंचल होता है, हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है कहीं और, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ध्यान योग करने के लिए मन केंद्रित होना चाहिए, पर मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए अर्जुन ने मना कर दिया। ओके, अन्वेषा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अर्जुन जो है वो तो वायु के गति को रोक सकते थे, पर मन के गति को रोकना उनके पक्ष में संभव पर नहीं था, और मन बहुत ही चंचल है, इसी वजह से उन्होंने यही कहा था। ओके, तो माता जी कह रहे हैं क्योंकि मन चंचल है। अंकिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी अर्जुन ने कहा था मैं हवा के वेग को अपने बस में कर सकता हूँ लेकिन अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता, इसलिए ये मेरे लिए अव्यवहारिक है योग विधि। जी जी जी, तो माता जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को ये अव्यवहारिक लगा। तो ये जो प्रश्न है इसका जवाब इसी श्लोक में ही है। कैसे? अर्जुन कह रहे हैं एत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्व स्थितिम स्थिराम, यानी एत्स्याहम न पश्यामि का अर्थ होता है अव्यवहारिक तथा असहनीय। अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल। भगवान अभी क्या बता रहे हैं, ये इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और असहनीय, पश्यामी यानी इनटॉलरेबल, कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? चंचलत्व स्थितिम स्थिराम, क्योंकि मन जो है वो बड़ा ही चंचल और अस्थिर है। ठीक है, तो अर्जुन ने तुरंत ही इसे अनटॉलरेबल और इम्प्रैक्टिकल कह के रिजेक्ट कर दिया। ये कब की बात है? आज से 5000 साल पहले की। ना कोई सिनेमा था, ना नेटफ्लिक्स है ना वेब सीरीज, पर फिर भी अर्जुन ने रिजेक्ट किया। पर साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो पहले अध्याय में अर्जुन वन में जाने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चला जाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यानी अर्जुन केपेबल है, पर वो मना क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। वो पता है कि कलयुग के जो लोग हैं वो केपेबल नहीं है ऐसा करने के लिए। और साथ ही साथ माताएं क्या करेंगी, छोटे बच्चे क्या करेंगे, इसलिए वो कहते हैं दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक और असहनीय। तो प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन अगर कह रहे हैं कि अव्यवहारिक और असहनीय, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे भगवत गीता में कहा ही क्यों? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ कि भगवान ने ऐसी विधि का मेंशन किया भगवत गीता में? अर्जुन कह रहे हैं नॉट प्रैक्टिकल, व्हाट आर यू सेइंग भगवान, मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी भगवान ने कहा। तो भगवान ने क्यों समय वेस्ट किया, एक पूरा अध्याय क्यों कहा? कौन बता सकता है? अन्वेषा माता जी ने हैंड रेस किया। और कोई बताना चाहते हैं? कोई नया हैंड चैट में भी आप लिख सकते हैं। सुरेखा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी भगवान जी अर्जुन ज्ञान को नॉलेज नहीं था इस बारे में, तो भगवान जी उनके थ्रू हम सबको इस बारे में नॉलेज देना चाहते थे। वो हमको योग का महत्व समझाना चाहते थे। जी जी, धन्यवाद माता जी। अर्जुन को भी समझाना चाहते थे, एक ज्ञान दिया। हाँ, पर प्रश्न ये है कि अगर अर्जुन ने ही बोल दिया इम्प्रैक्टिकल, तो भगवान को ये कहने की आवश्यकता ही क्या थी? सुरेश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी यदि यदि अर्जुन जी ये योग को नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता। बाकी लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब मैं अपने जीवन में पांच यम 5 नियम बड़ी देर से धारण करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा चलता है सभी, और हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम 10 के 10 8 के 8 जो योग के वो कर सकें। मुझे मूर्ति पूजा में ज्यादा आनंद नहीं आता, मेरी रुचि नहीं लगती उसमें। तो इस प्रकार से सब भगवान ने तो सभी मार्ग बताने हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जो सत्य के मार्ग हैं, कोई जिस मार्ग से मर्जी जाए। भक्ति का मार्ग भी उन्होंने बता दिया और ये अष्टांग योग का मार्ग भी उन्होंने बता दिया। अब अपनी अपनी चॉइस है सबके लिए। जी जी चॉइस जी तो ऑप्शन तो देनी पड़ेगी। क्वेश्चन पेपर में आता है अभी कोई भी 10 में से 5 प्रश्न करिए, आप 10 में से 8 करिए, तो ऐसे ही जी, उन्होंने दी है ऑप्शन, जैसे कि बताया। क्षमा चाहता हूँ मेरे से गलती हुई तो। नहीं ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी का जो ये पॉइंट है कि ज्ञान तो देना था भगवान को, अच्छा पॉइंट है, पर जो पहला पॉइंट है वो सही नहीं है कि अर्जुन नहीं कर सकते यानी हम नहीं कर सकते, ये गलत है। क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के नित्य पार्षद है, बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने स्वर्ग वो ऐसे आया जाया करते थे जैसे कि हम, है ना, बगल वाली दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, इस तरीके से वो स्वर्ग आते जाते रहते थे। स्वर्ग में उन्होंने नृत्य की कला भी सीखी,
शिव जी की उन्होंने तपस्या करके पशुपात शास्त्र दिया। वायु के, जैसे माता जी ने बताया, वायु के वेग को रोक सकते थे, हम तो वायु को देख भी नहीं सकते। तो हम ये अगर हमारी सोच है तो वो गलत है कि अर्जुन नहीं कर सकते यानी कोई नहीं कर सकता। हमें बल्कि ऐसा सोचना, अगर अर्जुन नहीं कर सकते हम तो कभी नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि हमें यह पता चल सके कि सबसे सरल मार्ग कौन सा है। कैसे? सबसे सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग। अगर भगवान सिर्फ भक्ति का मार्ग ही हमें बताते और कहते सततम कीर्तयन्तो माम, यानी हर समय मेरा कीर्तन करो, मेरा स्मरण करो, तो हम सोचते क्या कह रहे हैं भगवान, इतना डिफिकल्ट टास्क है, हर समय कैसे करूं? मुझे जिम जाना है, मुझे ऑफिस जाना है ना, मुझे फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करनी है, मुझे हॉलीडेज पे जाने हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप, सततम कीर्तयन्तो माम, कैसे करूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान ने सारे मार्ग बता दिए, ध्यान योग भी बता दिया, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ, भक्ति योग तो सरल है। सिर्फ एक सरल मार्ग बताते तो हम सोचते बहुत डिफिकल्ट है, पर बाकी मार्ग बताए जिससे हमें पता चले कि वास्तव में सबसे सरल मार्ग भक्ति का मार्ग ही है। ठीक है। अब अर्जुन वहां पे नहीं रुकते हैं, खाली ये नहीं कहते हैं इम्प्रैक्टिकल, इनटॉलरेबल, आगे भी कुछ कहते हैं। क्या? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। सोचिए आप, हम वायु को देख भी नहीं सकते हैं, वो वायु को वश में कर सकते हैं, पर मैं मन को वश में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। तो चलिए मान लीजिए अर्जुन किसी तरीके से अपने चंचल मन पे काबू पाते हैं, पर वो उच्छृंखल भी है, उच्छृंखल यानी विचलित करने वाला है। मान लीजिए उस पर भी जीत हासिल कर ली, पर वो हठीला है, जिद्दी है। मान लीजिए उस पर भी जीत हासिल कर ली, पर मन अत्यंत बलवान है। तो वो कह रहे हैं मन पे जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो जब वो अर्जुन भगवान को ऐसा कहते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो। श्री भगवान ने कहा हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, मन को वश में करना आसान नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन के हाँ में हाँ मिलाई, पर भगवान वहां रुके नहीं, एक और लाइन कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अर्जुन, ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य यानी विरक्ति। तो दो चीजों से मन को वश में लाया जा सकता है, एक अभ्यास से और दूसरा विरक्ति से। तो अभ्यास करने के लिए हमें समय चाहिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हम देखते हैं ना, मटेरियल चीजों में भी अभ्यास करते हैं। किसी को अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना है, टेनिस प्लेयर बनना है, कुछ भी, सिंगिंग है, डांसिंग है, वो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर परफेक्शन आती है। तो मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना, ऐसा नहीं है 2 दिन कोशिश करिए, अरे नहीं होता, हमसे नहीं होता, नहीं, अभ्यास करिए, होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अभ्यास से संभव है। और विरक्ति, विरक्ति यानी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। पर प्रश्न क्या उठता है कि हम कैसे विरक्ति लाएं, हमें तो इतनी चीजों से अटैचमेंट है। तो विरक्ति लाने का सबसे आसान तरीका है कि अपनी अटैचमेंट को भौतिक चीजों से हटा के भगवान पे लगा दें। तो भगवान दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जब हमें उच्च स्वाद का आस्वादन होता है तो निम्न स्वाद हम अपने आप भूल जाते हैं। यानी किसी को अगर पनीर खाने की आदत पड़ गई तो फिर वो नमक से रोटी नहीं खाएगा। खाएगा क्या? पहले कोई नमक से रोटी खाता था, खुश रहता था, पेट भरता था, सो जाता था। एक दिन आपने पनीर खिला दिया, अगले दिन वो नमक नहीं खाएगा। तो जो भौतिक सुख में हम थे, नमक की तरह है ना, कितने भौतिक सुख हैं, अरे वाह मेरे पास कितने अच्छे कपड़े हैं, देखो मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ, देखो मेरी कितनी सुंदर वाइफ है, मैं कहाँ कहाँ हॉलीडेज करने जाता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर जब आप उसे भक्ति का रस चखा देते हैं तो वो सारे सुखों को तुच्छ मानने लगता है, नमक रूपी। तो हमें क्या करना है, अपनी आसक्ति को, अपनी अटैचमेंट को भगवान पे लगाना है, ना कि भौतिक चीजों पे। तो हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन वश में आ जाएगा। तो अभ्यास हम कैसे शुरू करें?
तो नवता भक्ति जिसे हम कहते हैं, श्रवणम कीर्तन स्मरणम, सबसे पहले श्रवण करना है, सुनना है भगवान के बारे में। सुनना एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है, सुनने मात्र से हमारे अंदर विरक्ति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो प्रश्न ये है, मन जो है वो हमारा दोस्त है या दुश्मन? आपको क्या लगता है? हैंड रेस करके बताइए आप, मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? इतना कुछ हमने सुन लिया मन के बारे में, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि वो फ्रेंड है या एनिमी। जी डॉक्टर अंबिका माता जी। जो मन है ना, उसको अगर हम उसको दूसरे रास्ते पे ले जाएंगे तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। जब उसको हम भक्ति का ही रस लगा देंगे तो वो भक्ति के रास्ते पर ले जाएगा और वही हमारा दोस्त बन जाएगा। ओके, तो माता जी कह रहे हैं कि सही मार्ग पर चलने वाला मन दोस्त है। ओके, यहाँ पे सोनिया माता जी कह रहे हैं दोनों है, रमेश प्रभु कह रहे हैं दुश्मन, सुप्रदीप प्रभु कह रहे हैं दोनों, मोनिका माता जी कह रहे हैं दोनों, शिवम प्रभु जी कह रहे हैं दोस्त। रोहित मिश्रा माता जी, आपको हैंड रेस चैट में नहीं करना है, एक अलग से रिएक्शन करके आता है उसमें हैंड रेस करना है। ओके, मोनिका माता जी कह रहे हैं दुश्मन, नित्य रमन प्रभु जी कह रहे हैं दोनों, अमित प्रभु जी कह रहे हैं दोनों। एक दो हम और सुनेंगे। भूमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु। जो ये मन है ये दोस्त है, इसको जहाँ चाहोगे वो ये वहीं पे चला जाएगा। ओके, तो आप चाहेंगे कि जुआ खेलें तो वो वहां भी चला जाएगा, तो दोस्त हुआ। ये अगर भगवान की तरफ उसको करेंगे तो वो भगवान की तरफ चला जाएगा। जी ठीक है। ये तो मन तो चंचल है, जहाँ इसको चलाओ उस रास्ते चला जाएगा। तो प्रभु जी का कहना है कि मन दोस्त है। ठीक है, एक और हम सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोनिया माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मन जो होता है वो दुश्मन और मित्र दोनों होता है। जब दोनों तक हम होता है। धार्मिक उस पे नहीं चलेंगे तब तक वो दुश्मन है, लेकिन जब हम भक्ति के रास्ते पे चलेंगे तब वो मित्र बन सकता है। उससे पहले वो दुश्मन है अगर हम जब तक भक्ति नहीं करेंगे। ये ठीक है, मेरा मानना है। माता जी कह रहे हैं दोनों है। रोहित मिश्रा प्रभु से पूछते हैं, हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्ण। एक्चुअली मुझे लगता है कि यदि करेक्ट नॉलेज आपके पास है तो आपका मन आपका दोस्त की तरह हेल्प करता है, और नॉलेज नहीं है तो कितनी भी इच्छा हो वो आपके लिए दुश्मन का ही काम करेगा। ठीक है, तो प्रभु जी भी कह रहे हैं दोनों। ओके फाइन, चैट में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनामिका माता जी कह रहे हैं मन अगर वश में है तो दोस्त है, अगर वश में नहीं है तो दुश्मन है। मन हमारा दुश्मन है। नीता माता जी कह रहे हैं, गीता माता जी कह रहे हैं दुश्मन। नेहा माता जी कह रहे हैं अगर मैं मन को भक्ति में लगाए तो सबसे अच्छा दोस्त है। कविता माता जी कह रहे हैं दोनों। राधिका माता जी कह रहे हैं दुश्मन। शुभम प्रभु कह रहे हैं अपने मन को पर कंट्रोल करना आना चाहिए, जैसा हम लेकर जाएंगे उधर जाएंगे, जैसा हम जहां लेके जाएंगे उधर। अयांश प्रभु कह रहे हैं मन को कैसे समझाएं कि दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे करें। ओके, और अगर मन के कंट्रोल में हम हैं तो एनिमी। फाइन, तो यानी हमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिले हैं। अभी हम देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो जैसे आग है ना, अगर आप उसको नियंत्रित तरीके से रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको रॉकेट को अपने कक्ष में पहुंचा सकते हैं, सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, दूसरे ग्रह पे भेज सकते हैं। एरोप्लेन में भी आप देखते हैं ईंधन के इस्तेमाल से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सूर्य की जो अग्नि है वो हमारे पास कंट्रोल्ड वे में पहुंचती है तो अच्छा लगता है, पर यही अग्नि अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो जंगल में फैले हुए आग की तरह होती है, इससे सब कुछ नष्ट होता है। तो यानी बंधुरातात्मनास्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो जैसा आप सबने कहा, अगर मन को वश में कर लिया है तो मन मित्र है, नहीं तो वो सबसे बड़ा शत्रु। आप सोच के देखिए, आप अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं, है ना। भौतिक जगत में घर के बाहर कोई शत्रु है, ठीक है, जब मुलाकात हुई तभी डर है, पर यहाँ पे हर पल आपको डर है, क्योंकि आपका मन हर पल आपके अंदर जो है आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है ना। आजकल तो यही चल रहा है, मेरे मन का क्या, मुझे यहाँ जाना था, मुझे ये करना था, मुझे ये करना है, मेरे मन का क्या। मन 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 में हम पागल हो रखे हैं और अपने आप को हम तबाही की ओर लेके जा रहे हैं। शास्त्र कहता है अगर मन को वश में नहीं किया तो जंगल में लगी आग की तरह हमारी तबाही हो जाएगी। इसीलिए पूर्वज क्या कहते थे हमारे,
मन का मराया चरखा, है ना, कुछ भी होता था, अरे मन के मराया चरखा कहते थे कि नहीं, दादी जी नानी जी हमारे सब ऐसे ही कहते थे। पर अब हम सब भूल चुके हैं और अब हम क्या कहते हैं, नहीं जैसा मन है मैं वैसा करूंगा, करिए आप। और शास्त्र क्या कहते हैं, मन को जहां आपने कंट्रोल से बाहर कर दिया आप तबाही की ओर बढ़ गए, है ना। जैसे सुबह मंगल आरती में उठना है, 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, आप कहते हैं अरे अभी तो 4 ही बजे, मैं 15 मिनट में तो मैं नहा लेता हूँ, 4:15। फिर आप क्या सोचते हैं, 15 मिनट ही बचे हैं, खैर छोड़ो आज बिना नहाए मंगल आरती करेंगे। 4:30 बजे अलार्म बजता है, आपको लगता है नहीं नहीं भगवान तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे बिना नहाए के, चलो आज सो जाते हैं। फिर इस तरीके से करते करते आप 10 बजे उठते हैं, फिर उससे मैं कल से उठूंगा। यहाँ पे मन आपका दुश्मन है, क्योंकि मन ने आप पे काबू पा लिया है। पर अगर आपने मन पे काबू पाया है तो अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाएंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, भगवान की मंगल आरती अटेंड करेंगे। तो ये बड़ा आसान तरीका है जानने का कि मन आपका दोस्त है या दुश्मन। ठीक है प्रभु जी, जो आपका प्रश्न था। अब अर्जुन यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछते हैं जो हम सबके मन में भी हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कई लोग जो है भक्ति की शुरुआत करते हैं पर अंत तक नहीं पहुंच पाते, उनका क्या होता है। हमें हमारे मन में डर लगा रहता है, अरे इस मार्ग पे चलेंगे ना जाने भगवान की प्राप्ति हो पाए नहीं हो पाए, छोड़ो छोड़ो, है ना, माया में रहो, आराम से रहो। ये गलत है। क्यों? माया तो कभी नहीं मिलेगी, है ना, पर भगवान तो मिल सकते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसा क्या है, क्या होता है ऐसे लोगों का। तो भगवान इसको 2 श्लोक में अलग अलग बताते हैं। पहली कैटेगरी जो कुछ समय तक भक्ति करते हैं और पूरी नहीं कर पाते, दूसरी कैटेगरी जो दीर्घ काल काफी समय से भक्ति करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते। तो पहली कैटेगरी के लिए भगवान क्या कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो कुछ समय तक अगर कोई भक्ति करता है तो पहले वो खूब भोगता है अच्छी तरीके से, पवित्र आत्माओं के लोकों में जाता है, फिर वापस जब वो धरती पे आता है तो धनवान व्यक्ति के घर में उसका जन्म होता है। किस लिए? कि वो मस्ती कर सके? नहीं, इसलिए जिससे वो अपने भरण पोषण की चिंता ना करे और भगवान की भक्ति में लग के अपनी बची हुई भक्ति को पूरा करे। तो भगवान की भक्ति जो है वो हमेशा कंटिन्यूस रहती है, 0 से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस जन्म में अगर आपने 2% भी कंप्लीट करी है तो अगले जन्म में आप 3% से ही शुरू करेंगे। भौतिक पढ़ाई की तरह नहीं है ना कि इस जन्म में आप सबसे टॉप डॉक्टर हैं अपने शहर के, पर अगले जन्म में आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अगले जन्म में आप पैदा होंगे तो वहीं से शुरुआत करेंगे, नहीं। पर भक्ति में ऐसा ही है, जहां स्टॉप करते हैं उसके आगे ही बढ़ते हैं। और उनका क्या होता है, जो बहुत समय तक भक्ति करते हैं और खत्म नहीं कर पाते अपनी भक्ति, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो उनका जन्म बुद्धिमानों के घर में होता है जहाँ ऑलरेडी भक्ति चल रही है, जिससे बचपन से वो भक्ति में लगे रहे, और फिर ऐसे व्यक्ति आगे चल के गुरु बनते हैं, आचार्य बनते हैं। तो भक्ति जो है वो कंटिन्यू चलती है, भक्ति कभी भी नाश नहीं होती। तो हम देख चुके हैं, है ना, हमने तीसरे अध्याय में कर्म योग देखा, चौथे अध्याय में ज्ञान योग, फिर अभी छठे अध्याय में हम अष्टांग योग देख रहे हैं। तो सारी योग विधि एक जो विधि है वो एक सीढ़ी की तरह है जो आपको ऊपर ऊपर लेके जाती है, और ऊपर भक्ति योग है। भक्ति योग के माध्यम से ही आप भगवान के धाम का दरवाजा खोल सकते हैं, और सारी जो विधि है वो आपको भक्ति योग तक ही लेके जाती है। इसे कहते हैं योगा लैडर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्म योग से, जहाँ पे अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर उसके ऊपर ज्ञान योग, जहाँ पे अपनी बुद्धि को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर अष्टांग योग, जहाँ पे हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और भक्ति योग, जहाँ पे हम अपना सब कुछ भगवान पे न्यौछावर कर देते हैं, अपनी मन, बुद्धि, अपनी आत्मा, सब कुछ। ठीक है। तो अब भगवान हमें बताने वाले हैं कि जितनी योग विधि हमने देखी उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए, 6.47। योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में रुक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो मेरी प्रेमा भक्ति करता है वही सबों में श्रेष्ठ है। तो ये भगवान का अंतिम मत है। स में युक्त तमो मतः। अर्जुन, मेरा यही मत है
कि जो योगी मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो योग है, ठीक है, पहले जो 6 अध्याय हैं भगवत गीता के वो है कर्म योग प्रधान, बीच के जो 6 अध्याय आने वाले हैं वो है भक्ति योग प्रधान, अंत के जो 6 अध्याय हैं वो है ज्ञान योग प्रधान। ठीक है, अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधि की संस्तुति हुई है। तो सतयुग में लोग क्या करते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। लोगों की आयु 1 लाख वर्ष की थी, 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष वो ध्यान में बैठते थे। आप देख सकते हैं पहले चित्र में ध्यान में बैठे बैठे शरीर की क्या अवस्था हो जाती थी, फिर वो भगवान को प्राप्त करते थे। फिर त्रेता में लोगों की आयु घट के 1 लाख से 10,000 वर्ष की रह गई। उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो भगवान का यज्ञ जो है वो संपन्न करते हैं। शुद्ध सामग्री होती है, शुद्ध मंत्र उच्चारण होता है। फिर द्वापर आता है तो क्या होता है, द्वापर में सामग्री अशुद्ध होने लगती है, मंत्रों का उच्चारण भी खराब होने लगता है। तो द्वापर में विस्तृत मंदिर पूजा है ना, बड़े बड़े अर्च विग्रह की पूजा, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की पूजा, इसकी संस्तुति हुई है। इसीलिए भारतवर्ष में जितने विशाल बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है सारे 5,000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे द्वापर युग था और द्वापर के वो सारे मंदिर हैं। पर आप देखेंगे ये तीनों अब कलयुग के लिए संभव नहीं है ना। अभी आयु हमारी 100 वर्ष की भी नहीं है, ना हम ध्यान कर सकते हैं, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना ही बड़े बड़े मंदिर बनवा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। इतना साधारण, इतना सिंपल कर दिया है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मतलब भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति दे दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्ति अपने नाम में दे दी है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, दोनों अभिन्न है। और यही है कलयुग में, कलयुग की विधि। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तवे 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 गतिरन्यथा। तो शास्त्र में क्या कह रहे हैं, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कली के कल्मशों को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में चीख चीख के ये कहा गया है, 3 बार कहा गया है, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम, केवल भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम। फिर क्या है, कलौ नास्ते वे नास्ते गति रहना था, अन्यथा और कोई भी चारा नहीं है कलयुग के कल्मशों को नाश करने का। तो शास्त्र ने 3 बार चिल्ला चिल्ला के कह दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम इसे स्वीकार करें कि ना करें। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये कौन सा नाम हमें लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी कलिशंतरन उपनिषद में कहते हैं क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नदा परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, आप देखिए इसमें 16 शब्द है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 8 हो गए, हरे राम 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 हरे हरे बाकी के 8 हो गए, तो 8 और 8 16। इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का भगवान का नाम है, कली कल्मष नाशनम, ये कली के कल्मशों को नाश कर देता है। नता परतरोपाया, और मुझे कोई भी उपाय नहीं मिला, सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे। तो ये कौन कह रहा है, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी है ना। हम सोचे नहीं हम खुद जाके वेद पढ़ेंगे और देखेंगे, हम एक संस्कृत का शब्द नहीं पढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। भगवत गीता हम ठीक से नहीं कर पाते, हम क्या पढ़ेंगे वेद उपनिषद। और ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता है, उन्होंने हमें बता दिया है क्या, कि ये 16 शब्द के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो हम इसी मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब आप में से कोई बता सकता है कि संकीर्तन में किस तरीके से हम इस महामंत्र को बोलते हैं, और जप में कैसे इस महामंत्र को बोलते हैं? कोई बताना चाहता है? महामंत्र एक ही है। अनामिका माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं बताती हूँ। ये महामंत्र का पहला वाला भी बोलना है,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये हुआ संकीर्तन। और जप कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद। हम केशव प्रभु को भी सुनेंगे। केशव प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। संकीर्तन में होगा जी अपने म्यूजिक की तरह, जैसे म्यूजिक की तरह हम बताइए, गा के बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। और जप कैसे करेंगे? जप नॉर्मल चैंटिंग की तरह जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी 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 ठीक है। हम और सुनेंगे। मित्तल माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी। संकीर्तन के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। और जपा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी 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 धन्यवाद। ठीक है, लास्ट हम सुनते हैं, है ना? अच्छा लग रहा है ना सबको सुनने में। अंकिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी। और जप कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी 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 धन्यवाद माता जी। तो देखिए अभी आप सबको 4 ट्यून अपने आप में पता चल गई। तो संकीर्तन हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं ट्यून में, आराम से, ना। और जपा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके माला में कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, प्रभुपाद जी का आप कीर्तन सुन सकते हैं, यूट्यूब में है प्रभुपाद। आप ऐसे लिख सकते हैं श्रील प्रभुपाद नाम संकीर्तन, तो प्रभुपाद जी की ट्यून भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ट्यून्स में है। तो श्रीमद् भागवतम में जो है वो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को क्या बताते हैं? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। कलयुग के बारे में कुछ अच्छी चीज है, सुन लेते हैं हम। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक को पदोन्नत हो सकता है। तो अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हम भौतिक जगत से निकल जाएंगे और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे। कैसे? सिर्फ मंत्र का जप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना सरल उपाय बना दिया गया ना। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जितने कलयुग के लोग हैं ना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अल्प बुद्धि, अल्प आयु, झगड़ालू, विचलित होने वाले, है ना, इस तरीके के हमारे अंदर बहुत गंदे गंदे क्वालिटीज भर दिए गए हैं। भर दिए गए मतलब हमारे कारण ही है, हमारे कर्मों के कारण। तो हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? तो बोलेंगे भगवान के नाम का जप करें। सिर्फ भगवान के नाम का जप करने से हम जो है आध्यात्मिक लोक को पदोन्नत हो सकते हैं। और ये भगवान ने 10वें अध्याय में, जब हम आएंगे 10वें अध्याय में, उसमें कह भी दी है, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्णी, यानी समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं ना, द्रव्य यज्ञ है, मंत्र यज्ञ है, उतने जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें मैं हूँ भगवान के नाम का संकीर्तन। तो हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करना है। तो पंच तत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। जैसा हमने बताया था 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए थे
यहाँ पे मायापुर में उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने अपने पार्षदों के साथ इस महामंत्र का प्रचार प्रसार किया। तो बीच में आप देख सकते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, यानी भगवान श्री कृष्ण, प्रभु नित्यानंद उनकी दाहिनी ओर, नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम जी हैं। फिर श्री अद्वैत, अद्वैत कौन है? वो है महाविष्णु और सदाशिव के अवतार। फिर गदाधर, उनकी बाईं ओर राधा रानी, और श्रीवास यानी नारद मुनि। तो भगवान आए थे अपने सारे पार्षदों के साथ, तो उनको हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही साथ हमसे जो महामंत्र के जप में भूल चूक होती है उनसे क्षमा याचना करते हैं। थोड़ा जोर से जपें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त, मन में नहीं कर ऐसे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल बोल के करना है। क्योंकि है ना, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, कितनी सारी चालीसाएं आपको याद रहती है ना, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा इत्यादि। बोल बोल के करते हैं तो ज्यादा समय लगता है, मन में करते हैं तो कम समय लगता है। क्यों? मन में आप लाइंस को स्किप कर देते हैं, ठीक से उनको रीड नहीं करते हैं, तो मन में क्या हुआ गड़बड़ है। तो बोल बोल के करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, ऐसे नहीं हरे राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण, नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर शब्द का उच्चारण अच्छे से करें, सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जब करें। तो भगवान ने क्या कहा है, मेरे में और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं है। तो जब भगवान के नाम का हम जप करते हैं तो हम भगवान को आम निमंत्रण देते हैं कि आइए मेरी जीवा पे नृत्य करिए। तो उस समय क्या होता है, हमें पूरे सम्मान के साथ भगवान के नाम का जप करना है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है। तो जैसा हमने कहा सबसे बेसिक है कर्म योग, यानी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ना, अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करना, जीवा से प्रसाद चखना, हाथों से मंदिर की सफाई करना। इस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना, डोनेशन वगैरह देते हैं, वो सब कर्म योग में आते हैं। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। अब आप मंदिर में जाते हैं, सेवाएं देते हैं, अब आप देखते हैं अरे ये तो इतना ज्ञानी है, कितना अच्छा है, मुझे भी ज्ञान अर्जित करना है। तो आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं। वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। अब आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो आप क्या समझने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है, अब मुझे उन्हें महसूस करना है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधन में शामिल हो जाता है, भक्ति योग। तो फिर आप क्या करेंगे, बाय नेचर एकदम नेचुरली आप भगवान को सरेंडर कर देंगे। और जब आप सरेंडर कर देंगे, उनको अपना स्वामी मान लेंगे, तो आप खुद के दास बन जाएंगे। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, और भक्ति योग में आप शामिल हो जाएंगे। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की भक्ति इंटेलिजेंट लोग ही करते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं ये, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है, योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा को अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो कई लोग सोचते हैं भगवान ब्रह्म ज्योति है, पर ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वसुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। पिता है वसुदेव, वो है वासुदेव। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ठीक है, तो इससे हमारे अध्याय अंत होता है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे जप आपने बताया कि बड़ी स्पीड स्पीड से करते हैं, तो क्या इसको यदि हम थोड़ा कीर्तन की तरह थोड़ा थोड़ा गा के कर लें तो ज्यादा अच्छा लगता है कर उसको सकते हैं, फटाफट कर भागते सकते हैं। भागते करने के लिए? नहीं, अब कर सकते हैं, पर समय है तो करिए। क्या रहता है कि 16 मालाएं करनी रहती है ना, तो जब आप नॉर्मल स्पीड में करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी स्पीड में भी करेंगे तो एक माला में 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो 16 माला करते करते 1.5-2 घंटे लगते हैं। पर अगर आपके पास समय है, आप आराम आराम से करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, करिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा गा लें, चलो फटाफट बोलने में आनंद सा नहीं आता, वो फॉर्मेलिटी सी पूरी करनी लगती है जैसे हाँ, वो। नहीं ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है प्रभु जी। दूसरा मैं एक बात और ऐड करना चाहता था स्वामी जी। जैसे आपने अभी बताया श्री 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 प्रभुपाद जी के जो अंतिम आपने पढ़ करके सुनाया कि भक्ति योग जो है, योगी जो है वो धीरे प्रारंभ में सारे योग थोड़े थोड़े कर लेता है। जैसे ज्ञान योग भी करता है वो, और कर्म योग भी करता है, और इसी प्रकार मैं समझता हूँ अष्टांग योग है, भक्ति योगी अष्टांग योग भी करता है। मैं ये बात ऐड करना चाहता था पहले कि अष्टांग योग के जैसे यम नियम है, सत्य अहिंसा स्थे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो इनके बिना तो भक्ति योग होता ही नहीं। यदि कोई झूठ बोलेगा तो कैसी भक्ति करेगा? ऐसी हिंसा करनी तो आप प्रारंभ में ही छुड़ाते हैं, मांसाहार छुड़ाते हैं। और इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान है, और इंद्रियों को कंट्रोल में करना प्रत्याहार है जैसे। तो भक्ति योगी ये सारे पड़ावों में से होके ही गुजरता है। मुझे ऐसा लगा आज की हाँ, बातचीत से तो आपके इसमें साथ। क्या है प्रभु जी कि ये जो है ये भक्ति के नियम है, ये ध्यान योग के नियम नहीं है। अष्टांग योग के नियम भक्ति योग में भी लागू होते हैं, मेरा कहने का भाव ये है प्रभु जी, जो हाँ मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि हाँ उसके बिना भक्ति नहीं हो पाएगी। यदि हम झूठ बोलते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे, यम नियम का पालन नहीं होगा ना फिर। यदि हम प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर प्रणिधान नहीं करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तो फिर भक्ति भी नहीं होगी। तो जी जी। मुझे लगा कि बाकी चीजें तो बल्कि कंपैरेटिवली आसान है, भक्ति योग थोड़ा सा इन सब चीजों को जोड़ करके करना पड़ता है, आगे की बात है वो। तो अष्टांग योग में क्या है प्रभु जी कि पाठ पाठ को हम अष्टांग योग नहीं कह सकते हैं। जैसे नाम है अष्टांग योग, 8 अंग हैं, आठों करने पड़ेंगे, आठों करने करने पड़ेंगे आगे। पड़ेंगे, तब जाके आप कह सकते हैं अष्टांग योग, है ना। हाँ जी, हाँ जी। यम, हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा प्रत्याहार, ध्यान ध्यान, समाधि। ध्यान, समाधि। समाधि हाँ आप जी। सोच के देखिए। तो समाधि में नहीं पहुंच पाते। भक्ति भक्ति के लोग समाधि में उस समय पहुंच जाते हैं प्रभु जी। मैंने देखा है कि जब वो कीर्तन कर रहे होते हैं, एक बार मैंने इस्कॉन मंदिर में मैं वहां गया था वृंदावन में, तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे कीर्तन कर रहे थे जिनको ठीक ढंग से हरे कृष्णा हरे रामा बोलना भी नहीं आता था, पर इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हारमोनियम और वो मृदंग ताल बजाते हुए इतने मस्त होके कीर्तन कर रहे थे कि जैसे उनकी समाधि लग चुकी थी, वो उनको दुनिया का कोई होश ही नहीं था। तो जी मुझे ये लगता है कि वहां समाधि भी होती है भक्ति योग में। मैंने ऐसे लोग देखे हैं और इस्कॉन मंदिर में ही देखे हैं। वो हाँ समाधि की अवस्था में ही पहुंच गए थे वो कीर्तन करते करते। मतलब उनको कुछ जैसे उनके ऊपर बरसात आ जाए, कोई उनको चिकोटी काट दे, उनको पता ही नहीं लगेगा। उनको आंखें भी बंद हो रही हैं, और और बड़े पूर्णतः ही बेहोश होके जैसे कीर्तन कर रहे हैं, या पूर्णतः होश में होकर के कि उसके अलावा कुछ और है ही नहीं कीर्तन के अलावा। ऐसे तो फिर वो समाधि होगी मुझे लगा उनकी। हाँ, तो जो आपका प्रश्न था कि जो हम नियम भक्ति योग में लागू करते हैं, है ना, वो भक्ति के नियम है। वो सारे, हाँ जी, जैसे हम निष्काम काम करेंगे, जैसे आपने बताया अभी प्रभुपाद जी की उसमें बता रहे थे आप वक्तव्य में, कि जो झाड़ू लगाता है पोछा लगाता है, और यदि हम उसके बदले में कामना करते हैं तो फिर भक्ति नहीं हुई। यदि जी बिना कामना करिए तो फिर कर्मयोग भी हो गया, वो निष्काम जी कर्मयोग तो हो ही जी गया हमारा। जी जी। तो इसलिए भक्ति योग मुझे लगता है कि सारी चीजों को फिर नीचे से जोड़ के बाद में ऊपर पहुंचने की सीढ़ी है ये। तो नीचे सब चीजों को ग्रहण करना पड़ेगा धीरे। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें छोड़ छोड़ सकते हैं, समाधि तो वो भी उसमें अपने आप आ जाती है, नहीं, और आप इंद्रियों डायरेक्ट का भी पहुंच कंट्रोल भी सकते आता हैं। है उसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिफ्ट से भी ऊपर पहुंच सकते हैं। तो अगला जो 6 अध्याय है हमारा, वो भक्ति योग प्रधान है, उसमें हम देखेंगे कि आपको बाकी सबसे गुजरने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा आज नहीं है। हमने छठवां अध्याय ही तो किया है प्रभु जी। आगे वाले 6 में बता रहा हूँ, तो 7 से 12 है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अगले 6, ठीक है जी।
ठीक है ना। मैंने ज्यादा समय ले लिया आपका, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। अन्वेषा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी जितनी आयु बची है मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि भगवान की सेवा करूं और थोड़ा क्या पूरा ही इस्कॉन से जुड़ी रहूं। मेरा थोड़ा एक कंफ्यूजन है प्रभु जी, जो इसे बोलते हैं ना, अपना मतलब सैलरी के 10% अपना दान देना चाहिए, जो भी है खुद भोगना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। हमारे इधर उड़ीसा में पूरी धाम है, जगन्नाथ टेम्पल है, और एक इधर मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहती हूँ इधर भी एक इस्कॉन टेम्पल है। तो मैं कंफ्यूज हूँ प्रभु जी की, जैसे मेरा दिल ही ख्वाहिश है कि मैं एक मंदिर स्थापना करूं, पर वो तो लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा, वो पता नहीं कल बचेंगे नहीं बचेंगे। पर अभी से मैं कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, जैसे हर महीने। तो मैं इस्कॉन को दान करूं या फिर जगन्नाथ टेम्पल हमारे है ही उधर ही दर्शन करने में दान करूं, या फिर दोनों में दान करूं? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ प्रभु जी। या फिर मायापुर से जुड़ने के लिए अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो मैं मतलब खुश होंगी प्रभु जी, अगर कुछ बता जी जी सकते हैं। जी। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने इनकम का एक परसेंटेज दें। शास्त्र बताते हैं 50%। अच्छा 50% हमें अपने इनकम का जो है डोनेशन वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बाकी 25% जो है वो अपने आपातकालीन स्थिति के लिए रखनी चाहिए, और बाकी 25% हमें जो है वो रिश्तेदारों वगैरह में उनको दे देना चाहिए। ठीक है, पर ठीक है, हमसे जितना हो उतना हम करें, कोई बात नहीं है। 5%, 1%, 2%, 10%, पर हिस्सा हमें निकालना चाहिए भगवान। अब जहां तक बात है कहाँ दान करें, कहीं भी आप दान कर सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि वो दान सात्विक दान हो। तो हम आगे देखेंगे भगवत गीता के अध्यायों में कि दान भी तामसिक और रजोगुणी हो सकता है ना। जैसे तामसिक दान यानी किसी को आपने दान दिया, उसने उससे नशा किया, गलत कार्य किया, आतंकवाद में पैसे चले गए, तामसिक दान हो गया। रजोगुनी दान ऐसा दान जिसको करके आप अपना मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। सतोगुनी दान जैसे मंदिर निर्माण की सेवा, भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा, तो कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें बेंगलुरु में, इस्कॉन बेंगलुरु में जहाँ से कोर्स हो रहा है, वहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है। तो मंदिर निर्माण के लिए जो है प्रभु जी सबको कहते हैं कि यथाशक्ति आप दान दीजिए। तो वहां दे सकते हैं, जगन्नाथपुरी में भी दे सकते हैं, मायापुर में भी दे सकते हैं, जहाँ इच्छा वहां दे सकते हैं। आपको ये देखना है कि वो भगवान की सेवा में लगे, वैष्णव की सेवा में लगे। ठीक है। प्रभु जी, मायापुर की कोई लिंक है जिससे मतलब दान दे सकते हैं उसमें? हाँ, तो उनकी वेबसाइट पर जाइए माता जी, उससे आपको पता चल जाएगा, इस्कॉन मायापुर की वेबसाइट से। ठीक है जी 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 जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बबली माता जी हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आज मेरा एक थोड़ा सा अलग सवाल है कि जो हमारे वेदों में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो परशुराम को हम क्या माने? क्योंकि वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। जी। तो ब्राह्मण थे पर उन्होंने क्षत्रिय का कार्य किया था, तो उन्हें क्षत्रिय ही माना जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है गुणा कर्मा विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से, जन्म के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो क्षत्रिय क्षत्रिय रूप में थे, क्षत्रिय माना जाता है। तो उनकी आयु क्या रही होगी प्रभु जी? क्योंकि हम देखते हैं कि वो राम के समय में भी थे और उन्होंने आगे द्वापर युग में भी। जी, तो आयु तो माता जी इसमें, हाँ, भगवान की क्या आयु आप नापेंगे? भगवान तो हमेशा नव यौवनम च, भगवान हमेशा नव युवक की तरह बने रहते हैं। उनकी कोई आयु नहीं है, वो प्राचीन पुरुष है। ठीक है जी प्रभु जी। तो एक जी प्रश्न और था प्रभु जी, जैसे जी। 108 उपनिषदें बताई गई हैं और आपने ये हरे कृष्णा मंत्र बताया, वो कली संकरण उपनिषद थे, तो क्या ये 108 उपनिषदों से अलग कोई उपनिषद है क्या प्रभु जी? नहीं, उसी में से है कली संकरण। अच्छा, उन्हीं 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है कली जी संकरण। जी जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। किरण प्रभु हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जो डेमीगॉड्स होते वो उनके पास जो भौतिक चीजें मांगते वो उनको कम बुद्धिमान समझा जाएगा, तो उनसे क्या मांगना चाहिए? उनसे मांगना चाहिए भगवान की भक्ति। जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करी और भगवान की भक्ति मांगी, तो हमें अगर उनसे कुछ मांगना भी है तो कहे भगवान
हे देवी देवता, जैसे आप भगवान के सेवक हैं, हमें भी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान की सेवा कर सकें। ठीक है, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रतीक्षा माता जी, हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न भी था चैट में? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें अपने मन पर विजय पानी होती है, उसको कंट्रोल करना होता है, बट मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि मुझे अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी होती है, तो मैं रात को तो खूब मोटिवेट होके सोती हूँ कि सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म लग जाता है, और फिर सुबह जैसे अलार्म बजता है तो उसी टाइम पे एक बहाना आ जाता है कि अभी तो इतनी जल्दी उठ के क्या करेंगे, ये सब। तो मतलब ये रोज का ही है, तो कैसे, जैसे रात को डिसाइड करने वाली मैं हूँ, सुबह बहाना बनाने वाली मैं हूँ, तो कैसे मैं उस थॉट प्रोसेस को रोकूं सुबह कि बिना किसी बहाना बनाए मैं अपना काम कर पाऊँ। जी, तो अभी क्या है, पूरी तरीके से आपका मन आप पे काबू पा चुका है ना। और जब मन यानी माइंड जब हम पे काबू पा लेता है तो तुरंत हमारे बहाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वहीं पे बिना जैसे अलार्म बजे तुरंत विदाउट अ सिंगल थॉट आपको वहीं पे वेकअप हो जाना, तुरंत कुछ नहीं सोचना है, बस बजा और उठ के खड़ा होना है और सीधे बाथरूम में एंटर करना है कि हम नहा लें या फ्रेश हो जाएं, जो भी है। ठीक है। और ये क्या होता है, जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब मालाएं करने लगते हैं, तो भक्ति में जो रस मिलता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें, वो क्या है, रात में आपको सोने की इच्छा हो रही है ना, निद्रा तमोगुण में रहते हैं, तो उसका सुख जो है वो छोटा लगने लगता है। फिर आप सोते नहीं, आप सिर्फ आराम करते हैं कि शरीर को आराम चाहिए थोड़े दिन, क्योंकि थोड़े समय, क्योंकि मैं दिन भर भगवान की सेवा में हूँ, तो आप आराम करते हैं। फिर उस सोने का सुख खत्म हो जाता है, आपको उसमें मजा नहीं आता है, क्योंकि आपको भक्ति का सुख लगता है। तो आप स्टूडेंट है, अच्छी बात है, आप क्या करें, कम से कम एक माला करें। जब आप ऐसा करना शुरू होंगे ना, तो ये जो भौतिक सुख है जिसके पीछे हम पागल हैं, सोना, खाना, यौन सुख इत्यादि, ये हमें छोटे लगने लगेंगे, तुच्छ लगने लगेंगे, तो फिर ये ज्यादा हमें परेशान नहीं करेंगे। तो माला करना शुरू करिए उनको भी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं एक बार चैट से ले लेता हूँ थोड़े से प्रश्न। राम जी के भक्त थे हनुमान जी, उनके मंदिर बनाए गए हैं, वैसे ही अर्जुन भी कृष्ण जी के भक्त थे, तो उनके मंदिर नहीं बने हैं। शायद से बनवाए गए भी हो, पर अर्जुन के भक्ति को क्यों नहीं करते, अर्जुन के भक्ति कोई क्यों नहीं, अर्जुन का भक्ति, ठीक है। तो वास्तव में अगर हम कहें तो हनुमान जी की भक्ति तो सिर्फ भगवान की होती है, और किसी की भक्ति, और सबकी पूजा होती है। तो हमें जब नहीं पता रहता है तो हम हनुमान जी से भी मानते हैं, भौतिक चीजें मांगते हैं। भगवान ने देवी देवताओं को बोल रखा है कि आप भौतिक चीजें प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे भौतिक चीजें प्रदान करेंगे तो हम भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप देखें वर्णाश्रम धर्म में यही है कि हम अपने भौतिक जीवन का यापन करते करते भगवान की भक्ति की ओर बढ़े। गोल भगवान की भक्ति है ना। अगर 2 समय की रोटी नहीं है तो आप कहाँ से भक्ति करेंगे, वो दिक्कत हो जाती है। हनुमान जी तो भगवान के सबसे बड़े सेवक हुए, उनसे अगर हमें कुछ मांगने चाहिए तो हमें मांगना चाहिए भगवान की भक्ति। हाँ, अब अर्जुन की भक्ति क्यों नहीं होती है, ठीक है, अभी भगवान के तो इतने भक्त हुए। आप ये भी पूछ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े भक्त थे, अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे, बलि महाराज इतने बड़े भक्त थे, सुदामा इतने बड़े भक्त थे, कितने भक्त हैं। तो सबकी अलग अलग लीला है, सबको अलग अलग तरीके से यश मिला हुआ है। हनुमान जी को अलग तरीके से मिला हुआ है। तो हनुमान जी अभी भी हैं। भगवान ने उन्हें कहा था ना कि आप रहिए, आपकी आवश्यकता पड़ेगी कलयुग के लोगों को, इसीलिए वो यहाँ पे हैं। भक्तों की तो कमी नहीं है, जितनी आत्माएं हैं उसमें से 2/3 जो है वो भगवान की भक्त है, वो आध्यात्मिक आकाश में रहती है। 1/3 जो हम हैं वो बद्ध है। तो 2/3 के अगर मंदिर बनवाने लगेंगे तो कैसे होगा बताइए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर भक्त के मंदिर बने। ओके, मेरा नाम गौरव है प्रभु जी, तो आप देख सकते हैं ना स्क्रीन पे जो हम पार्टिसिपेंट लिस्ट में, शिवम प्रभु। तुलसी कंठी माला धारण करने के नियम बताएं। तो तुलसी कंठी माला जब हम धारण करते हैं तो हमें नियमों के पालन करने आवश्यक है। तो उसमें से हमारे कंठ से फिर कुछ भी ऐसा नीचे नहीं जाना चाहिए जो नियम के विरुद्ध है, ठीक है। नॉन वेज है, लहसुन प्याज इत्यादि है, मदिरा पान है स्मोकिंग। पर अभी लेवल 1 आप कर रहे हैं, लेवल 1 में हम ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 में सिर्फ आप मालाएं करिए। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या नियमों के पालन करने होते हैं। मंत्र क्या माला के साथ ही करना है, क्या बिना माला के नहीं कर सकते? राखी माता जी कर सकते हैं, माता जी उंगलियों पे गिन सकते हैं, पर धीरे धीरे कोशिश करिए माला ले आइए। डिसिप्लिन रहता है, थोड़ा भूलते नहीं है।
और ध्यान जपा में रहता है, नहीं तो ध्यान उंगलियों में रहता है। अरे 5 हो गए थे कि 6 हुए थे, अरे मैंने तो काउंटिंग मिस्टेक कर दी, तो ध्यान उंगलियों में लगा रहता है। पर माला में आपको काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं, आप बढ़ाते रहते हैं ना, तो ध्यान जप में रहता है। इसीलिए 16 माला एक दिन में एक साथ करने हैं या डिवाइड करके कर सकते हैं। हाँ नितेश प्रभु, आप डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जब वो ग्रस्त थे तो 3 टाइम भोजन करने से पहले वो 4-4 मालाएं करते थे और रात में सोने से पहले 4 माला करते थे। पर जनरली क्या होता है कि जब आप सुबह ऑफिस निकल जाते हैं या स्कूल कॉलेज है बिजनेस में निकल जाते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, शाम को आते हैं थके हारे, तो इससे अच्छा है कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मालाएं खत्म कर लें। पर अगर आप समय निकाल पाते हैं तो ब्रेक कर करके कर सकते हैं। अगर माला के साथ मंत्र करना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप माला करने के नियम भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने बात करी थी रागी माता जी, इसकी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ माला कैसे करनी है। शायद मैं नहीं बताया था। हाँ तो ये जैसे आपकी माला है, तो ये आप देखेंगे इसे सुमेरु कहते हैं सबसे ऊपर। इसमें आप करेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ठीक है। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट में जब आप आ जाएंगे तो सुमेरु को, जब दूसरी माला करेंगे सुमेरु क्रॉस मत करिए, ऐसे पलट लीजिए माला कंटिन्यू, अगर आप 2-3 माला करते हैं तो, ठीक है। ओके, शास्त्रों के अनुसार स्त्री को बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, किंतु यदि उसका पुत्र ना हो या पुत्र ने संन्यास लिया तो क्या करें? तो भगवान के संरक्षण में रहेंगे, है ना। उसमें क्या वानप्रस्थ आश्रम में स्त्री भी जा सकती है? वानप्रस्थ में स्त्री के जाने का प्रसंग आता है, जैसे कि धृतराष्ट्र के साथ कुंती, वो उनकी पत्नी भी गई थी, है ना। और भी 1-2 जगह हमने पढ़े हैं शास्त्र में कि पत्नी जो है वो पति की मदद करने के लिए जा सकती है वानप्रस्थ में, ठीक है। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है दर्शना माता जी। नहाते टाइम पहन सकते हैं क्या तुलसी माला? हाँ, आपको एक बार पहनना है तो पहन के रखना है, उतारना नहीं है, ठीक है। नाम जब से जुड़ी सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? एक इस्कॉन की किताब है जिसे कहते हैं नाम हट करके किताब है, वो आप किताब खरीद सकते हैं कोई भी मंदिर से बगल से, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो क्या होता है प्रभु जी की कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन आपका तब नहीं रहता है जब आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप अपने को कम मान रहे हैं। जनरली आप देखा गया कि जब आप अपने आप को शरीर मानते हैं, आप सुंदर नहीं दिखते हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप में बोलने की कला नहीं है, तो आप अपने आप को इंफीरियर मानना शुरू करते हैं। पर धीरे धीरे जब आप भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो सिर्फ एक आवरण है। तो जैसे आपकी ये सोच आती है वैसे आपका जितने भी आपने खुद के प्रति आपने जो इमेज बना रखी है अपने शरीर के प्रति, वो खत्म होनी शुरू होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का जप करना। जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे ना तो ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। शिव भगवान को मानती हूँ और बहुत आस्था है उनमें। आज की क्लास में आपने बताया कि कृष्ण भगवान ने बोला है कि मेरे नाम का जप करो और करो, तो अब मैं क्या करूं? शिव जी को माने, आप जिसको मानने मानते रहिए माता जी, प्रीति माता जी। इसमें सिर्फ भगवान के नाम की एक माला जोड़ दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। हरे नाम राधा जी का है, इसलिए कृष्ण जी के साथ तो उचित है, लेकिन राम जी के साथ ये राधा की वजह सीता माता का नाम क्यों नहीं है जी? तो इसमें हम बोलते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो यहाँ पे जो राम है ना, वो जो सीनियर डिवोटीज है वो क्या बताते हैं? राम यानी राधा और माधव, ऐसे करके, ठीक है। असल में वो राम नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये कृष्ण जी के ही अलग अलग नाम है। तो बोलते हैं इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, तो उसका आगे हरे लग सकता है। इसलिए यदि हरे कृष्ण, ओके ठीक है। भगवान को भोग लगाने का क्या नियम है दर्शना माता जी? तो हम भगवान के भोग जो है भोग बनाने के लिए अगर पॉसिबल हो तो अलग बर्तन रखें जिसमें बनाएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उनको भोग लगाने के लिए जो बर्तन है, थाली है, कटोरी है, ग्लास है, चम्मच है, वो भगवान के अलग होने चाहिए, उसमें अपना खाएं। जो बना रहे हैं सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का,
वो भगवान को आप भोग लगाएं, तुलसी पत्ता डालें हर अलग अलग आइटम में अलग अलग, और एक भोग मंत्र होता है जो हम डाल देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको बोलें, और कम से कम 15 मिनट आप भगवान को पर्दा करके अलग से छोड़ दें, उनको खाने का समय दें। 15 मिनट बाद थोड़ा सा आवाज करके घंटी बजा के या ताली बजा के जाएं, भगवान को प्रणाम करें, फिर वो भोग को जितने खाने में मिला दे तो वो प्रसाद बन गया, फिर उसको ग्रहण करें। ठीक है, क्या तुलसी माला और रुद्राक्ष दोनों के एक साथ पहन सकते हैं, प्रतीक्षा माता जी पूछ रहे हैं। तो जनरली जो है वो मैंने नहीं देखा लोगों को एक साथ पहनते हुए, क्योंकि वो तुलसी जब धारण करते हैं तो यानी उनको कृष्ण जी के प्रति एक आसक्ति है, और वो समझ जाते हैं कि पेड़ में अगर हम जड़ों में जल डाल रहे हैं तो टहनियों में अलग से जल डालने की आवश्यकता नहीं है, तो वो जनरली नहीं पहनते हैं। तो शुरू शुरू में हो सकता है कि आप रुद्राक्ष धारण किए हुए हों, तो जब तक आपको भगवान के प्रति पूरी आसक्ति नहीं होती आप रुद्राक्ष ही पहने रहें। जब आपको लगता है हाँ अब आप कन्विंस्ड है पूरी तरीके से, अब आपको अच्छा लग रहा है, तो आप तुलसी धारण कर लीजिए। ठीक है, मैं श्री गोविंद हरे मुरारी और जय जय जब करती हूँ। हाँ सुनील प्रभु जी आप करते रहिए वो जब, साथ में हरे मंत्र को भी जोड़ दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या नाम जब से तमोगुण दूर हो जाएगा? अपने आप तमोगुण भी दूर हो जाएगा, रजोगुण भी दूर हो जाएगा, सतोगुण से ऊपर उठ के आप शुद्ध सत्वगुण में भी आ जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता है सुनील प्रभु जी, तो ब्रेक कर करके करिए। ठीक है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम में डाल दे तो नाम करने से प्रॉब्लम चला जाता है। जस प्रभु जी, भगवान ने कहा है मेरी शरण में आओ, सारे पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, और भगवान की शरण में जाने का सबसे पहला कदम है भगवान के नाम का जप करना। ठीक है, धन्यवाद केशव प्रभु जी। जी हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, कृपया बताएं घर में मंदिर में कौन कौन से भगवान होने चाहिए? भगवान एक ही है, वो है श्री कृष्ण। ठीक है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, बाकी सब देवी देवता है। ठीक है प्रभु जी, हमने 5 बार माला करने हैं तो हर एक माला पूरी करने पर पंचतत्व, हाँ बिल्कुल सही, हर माला शुरू करने से पहले आपको पंचतत्व मंत्र बोलना है। जय जय राम कृष्ण हरि जाप कर सकता हूँ क्या? आप कोई भी जाप कर सकते सुनील प्रभु जी, पर महामंत्र का जाप मत छोड़िए। ठीक है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, और कोई प्रश्न है क्या? हम देख लेते हैं। लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। मेरा पहले पूजन करने में बहुत मन लगता था, लेकिन मेरे पति जब से एक्सपायर कर गए तो मेरा मन भी नहीं लगता पूजन में, और मैं अस्वस्थ बहुत रहती हूँ। मेरा मन भ्रमित रहता है, उधर मैं एकाग्रता नहीं ग्रहण कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता बताइए कोई। जी जी जी, अब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है माता जी, क्योंकि वास्तव में अगर आप देखेंगे तो हमारे उद्धार के लिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है भगवान के नाम का जप छोड़ के, कोई उपाय नहीं है। हम कितना भी इधर उधर दौड़ लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी तर्क करते रहें, पर जब तक हम भगवान के नाम का शरण नहीं लेंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तवे 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 गतिरन्यः। तो ये हमारे ऊपर है, हम इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना चाहते हैं, अपनी शारीरिक सुविधा असुविधा में ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं, या उसके ऊपर उठ के भगवान का नाम जप करना चाहते हैं। भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे, कनपट्टी पे बंदूक नहीं लगाएंगे, पर अगर हम नहीं करेंगे जब, तो हम वापस जन्म लेंगे। और अभी तो मनुष्य शरीर मिला है, अगला जन्म हमें नहीं पता है, जानवर का मिलेगा, पेड़ का मिलेगा, है ना। हम बड़े बड़े बगान में जाते हैं, बोलते ये 1000 साल पुराना पेड़ है, बड़ी खुशी है, पर अब उस पेड़ का सोच के देखिए 1000 साल से वो शरीर में बंद है। अगर हमें ऐसा शरीर मिल जाए कि 1000 साल तक हम एक जगह खड़े रहे, क्या अवस्था होगी हमारी। तो भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर को हमें एक पत्थर की तरह नहीं, एक सोने की ईंट की तरह इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं भगवान की भक्ति के लिए, और कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ मनुष्य शरीर में या भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इन सबको गंभीरता से लेते हुए हमें सारी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को
और प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वास्तव में हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और कोई उपाय है नहीं हमारे पास। जी ठीक है माता जी। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है सुरेश प्रभु जी, ऐसा नहीं, आपकी जानकारी गलत है। राधा रानी और कृष्ण जी की शादी हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी बंडेर वन में। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मेरा आप सबको ये एक विनम्र निवेदन है, हम अपनी बुद्धि को सोचते हैं कि हमें सब पता है और हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, कहाँ लिखा है ये। ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक हम अपने हृदय को, अपने माइंड को खोलेंगे नहीं, हमारा उद्धार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हम क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ये तो भगवान की कृपा है कि 700 श्लोकों की भगवत गीता मिली। प्रभुपाद जी की हम पे असीम दया है कि उन्होंने ऐसे तात्पर्य लिखे, 42 शास्त्रों से मिला के तात्पर्य लिखे हैं कि हम कुछ थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं। उसी के बेसिस पे हम कंक्लूसिव स्टेटमेंट, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ये गलत है, ये जचा नहीं है, ऐसा ना। सबको सब कुछ नहीं पता है। हो सकता है जितना हमने पढ़ा है, जितना सुना, उतना बता रहे हैं। हमेशा चैलेंजिंग करना, टोन में रहना, तो हम अपने क्या है ना, हम अपने आप को बांध रहे हैं, हम सीख नहीं पाएंगे और दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो एक विनम्र निवेदन है कि थोड़ा ओपन माइंडेड रह के चीजों को अगर ग्रहण करें। जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो सर सिखाते हैं कि आप स्विच ऑन करेंगे, बिजली तार में एक ओर से दूसरी ओर में जाएगी। तो आप बोलेंगे दिखता तो नहीं है मुझे, ऐसा नहीं कहते ना, आप मानते हैं। फिर प्रैक्टिकल करने के लिए लेबोरेटरी में आते हैं, देखते हैं हाँ बल्ब जल रहा है, हाँ बिजली जा रही है। भक्ति में भी ऐसा करें, चैलेंज ना करें। पहले आप अपने जीवन में उसको उतारें, फिर देखें वो काम कर रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं, भक्ति में पहले ही सारे चैलेंजेस लगाते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे पहले थोड़ा सा जीवन में उतार के देख लो, है ना। जैसे हम टीचर कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो वाटर बनेगा, हम मान लेते हैं, फिर जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए और देखते हैं हाँ पानी बन गया। भक्ति में हम पहले बोलते हैं प्रूव करो फिर मानेंगे, ऐसा ना करें। मान लें, फिर उसके बाद आप देखेंगे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि बड़ा ही मजा आ रहा है, अच्छे से की जा रही है भक्ति। और प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभूति भी कर पा रहे हैं। पर अगर डाउट लेके करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो अगर हम डाउट रखेंगे, पूर्ण विश्वास नहीं रखेंगे, तो शायद भगवत गीता के ज्ञान को पूरी तरीके से हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। और कोई प्रश्न तो है नहीं। सैमसंग करके है प्रभु जी, माता जी कौन है? धन्यवाद पूर्णम प्रभु जी। जी जी। एक क्वेश्चन है, रात में नींद नहीं आए तब जाके मतलब माला जप सकते हैं? मतलब तो बासी कपड़ा हो गया ना, नहीं तो नहीं उस ठीक, कोई नियम कानून नहीं है। भगवान ने कहा तत्रार्पिता स्मरणे नियम न काल, यानी भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कोई भी काल, कोई भी नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे कि ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अननेसेसरी कोई मुझे डाउन दिखा रहा है, जो जैसे मैं कोई गलती नहीं किया, लेकिन सुपीरियर मतलब जो हेड है, तो उसको जाके मेरे बारे में गलत उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो उसमें मेरा काम का नुकसान हो सकता है, क्योंकि भौतिक वास्तव में तो हम लोग को कुछ काम नहीं करके होगा जी, चिंता मत करिए। क्योंकि ये सब देखिए, जो हमारे प्रारब्ध इमेज डाउन हो रहा है ना, तो उसमें कुछ मेरा नहीं, क्या मेंटल इमेज है, हेल्थ, फिजिकल क्या हेल्थ। इमेज है हम लोग का, क्या इमेज है? हम लोग भगवान है, हम लोग आ गए हैं भाग के भगवान के धाम से। वो उसमें चिंता मत करिए, जिसको जो करना है करने दीजिए, आप अपना कार्य करते रहिए, भगवान का माला करिए। ठीक है, और जो होता है वो हमेशा भगवान हमारे लिए अच्छे से करते हैं। क्यों? भगवान ने कहा है सूर्यदम सर्वभूतानां, मैं सबका हितैषी हूँ। हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि आपका खराब हो रहा है, पर अच्छी एक जॉब हो सकता है आपका वेट कर रही हो, है ना, कुछ नहीं पता है। तो आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए, उसको ज्यादा दिमाग मत लगाइए, भगवान का माला करिए, अपना काम करिए, सब ठीक रहेगा। ठीक है, तो कोई गलत समझ रहा है, कोई मेरे क्या बारे है में गलत गलत? बोल रहा है, तो तो उसको कुछ नहीं भगवान, समझाना है। अरे माता जी, कोई क्या गलत समझेगा, समझने दीजिए, अच्छा, कोई फर्क नहीं तो पड़ता इन सब चीजों से। हमारा उसमें मेरा कॉन्सेप्ट को हटाइए जी। प्रभु जी, उसमें मेरा काम भी चला जा सकता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं तो भगवान को भगवान को नाम पूरा जप रही हूँ। समर्पण करिए, भगवान को समर्पण करिए, आपको अच्छा अच्छा काम अच्छा मिल अच्छा जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा हाँ, चिंता मत अच्छा करिए। देखिए, अगर हमारा नुकसान होना लिखा है, हमारे कर्म है, तो वो होगा, और कोई ना कोई अच्छा माध्यम बनेगा, है ना। कोई अच्छा कोई कोलीग माध्यम बनाए, कोई दूसरा कोलीग माध्यम बन सकता है, कोई
3 तल्ले से गिरता है उसकी हड्डी नहीं टूटती है, किसी के हाथ पे साइकिल हाँ हाँ टूट हाँ जाती है तो हाँ हड्डी टूट जाती है। भगवान परीक्षा भी ले सकते हैं। हाँ, तो वो ज्यादा चिंता नहीं करना है आपको उन सब चीजों को लेके। हाँ, ठीक है। अगर हमें चिंता बहुत करनी अच्छा है तो लगा। ये चिंता करना है, अरे भगवान क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैंने तो हाँ हाँ कहा हाँ था कि मैं माला करूंगी, मैंने की नहीं, मैंने बोला था मैं प्याज सही। लहसुन नहीं खाऊंगी, मैं तो अभी भी खा रही हूँ। मंगल आरती के लिए मैंने भगवान को बोला था मैं अटेंड करूंगी, भगवान उठ के बैठे हैं और मैं सो रही हाँ हूँ। हाँ ये सब सही। चिंता होनी चाहिए, भौतिक जीवन की चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बंगाली है, हम लोग तो प्याज लहसुन अभी भी खाते हैं, लेकिन भगवान में पूरा भक्ति है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो हम लोग छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जब छोड़ेंगे, जो बर्तन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं तो वो बर्तन हम लोग को फेंकना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें प्रश्न है क्या तो आपका कोई, कि आप बता रहे हैं? नहीं नहीं सर, मतलब प्रभु जी एक क्वेश्चन है, हम लोग जैसे आपका क्लास कर रही हूँ तो दिल में आ रहा है, मन में आ रहा है, तो हम लोग एकादशी करना चाहिए, हम लोगों को भी भेज में जाना चाहिए, तो हम लोग ऐसे ऐसे मन में सोच रहे हैं, भगवान को पूरा डिवोटी होना चाहिए, थोड़ा बहुत जैसे जितना भी हो सके माला जपना शुरू कर किया। तो हम लोग जब भेज में जाएंगे तो भगवान को निवेदन करके खाना, वो प्रसाद होता है, वो खाना अच्छा होता है, नहीं तो पापड़ होता है ना, ऐसे हम्म गीता में बोला गया। तो हम्म हम लोग जैसे वो वेज खाना स्टार्ट करे, तो जो बर्तन अभी तक यूज किया नॉन वेज पकाया, तो उसको फेंकना पड़ेगा, कोई पूछे वो बर्तन में तो नहीं देखिए, खा। ये अपना उसके ऊपर है, हमारा श्रद्धा और हमारे हमारे फिनेंशियल जो हमारा पोजीशन है उसके ऊपर भी हाँ निर्भर हाँ हाँ करता है। अगर परमिट करता है आपका फाइनेंसेस तो आप करिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, उसको अच्छे से सफाई करके उसमें करिए, क्योंकि तो ऐसा नहीं उसको है भगवान को भगवान। निवेदन नहीं कर पाएंगे ना, तब जैसे जब मन हो गया तो तो भगवान को ऐसे नहीं, भेज खाना है। दो तीन जो बर्तन खरीद सकते हैं वो खरीद के उसमें भगवान का बनाइए, अच्छा अच्छा सारा जरूरी नहीं है ना। अगर आप कर अच्छा। सकते हैं, अगर आपका देखिए इच्छा, देखिए क्या होता है मैं बताऊं, अगर आपका हम्म इच्छा है नहीं हम्म। मुझे सब नया बर्तन लाना है, तो भगवान आपको वैसा प्रेरणा देंगे और ऐसा हो जाएगा, और अच्छा आपको अच्छा दिक्कत भी नहीं आएगा। क्योंकि अच्छा। अगर आपका अच्छा प्रेरणा है, शुद्ध प्रेरणा है, आपको अच्छा लग रहा है, वैसा करने का आपका मन है, तो भगवान हम्म। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो भगवान आपके और 10 कदम बढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा कोई चीज का। और आप देखेंगे अपने आप ऐसा हो गया कि आप सारा है ना, ऐसा कोई ना कोई भगवान बैठा देंगे हिसाब किताब। तो अपने मन में रखिए वो इच्छा कि मुझे ऐसा करना है, और हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप भगवान की अच्छा भक्ति के प्रति आपका इच्छा कर रहे हैं, कोई भौतिक चीज के लिए आप इच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सही सही। और एक प्रश्न है छोटा सा, जैसे कि हम लोग दान दक्षिणा एक वो भी सेवा है, भगवान को दिया, मंदिर में दिया तो भगवान को जाता है, सात्विक बोला, अभी अभी बोला ना, आपने आंसर किया। और कोई गरीब दुखी को दिया, वो भी सात्विक होगा कि वो क्या होगा, कोई हाँ, जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं पूजा में, हम लोग बंगाली है तो पूजा में कुछ गरीब को कपड़ा देना या कुछ खुशी देना, तो वो अच्छा बात है, या जो जिसमें भगवान का मंदिर बनता है उनमें दान करना अच्छा बात है, गरीब को नहीं देना देखिए, अच्छा है ना मंदिर में। आप कर सकते हैं पर उसमें दिक्कत क्या है, अगर उसका मिसयूज हुआ अच्छा अच्छा। तो हम लोग को भी पाप का भागीदार बनना पड़ता है, हाँ मतलब वो लिया लेकिन वो बेच दिया या कुछ किया, और यूज उसने नहीं फिर किया। दारू पिया, नशा किया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा माता जी, तो बिल्कुल अच्छा अच्छा, नहीं है। इसीलिए भगवत उसका गीता में पाप लिखा का है। भागीदार मैं भी बनूं, ऐसे हो सकता है हाँ, ना। अगर आप जानता है उसको और आपको पता है ऐसा नहीं होगा तो आप करिए, पर अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा केयरफुल, कैश डोनेशन तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए किसी को भी देने नहीं नहीं, से। कैश कैश हम लोग देते नहीं है, जैसे अम्फान हुआ कुछ गरीब आदमी को हम लोग सूखा खाना, जो ड्राई फ्रूट ये होता है, ड्राई फ्रूट्स दिया तो मन से दिया तो अच्छा लगा, एक सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब लगा तो उनको जरूरी है तो दिया। तो ये रजोगुण में आप बोले जो खुद के नहीं, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसे बोले रजोगुण आपने। में है कि अगर आप उसका प्रतिफल चाहते हैं, मतलब मैंने आज किसी को मदद किया, मेरे को भी कोई मदद करेगा, अरे मैंने आज उसका नहीं बेटी नहीं, को, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहा, लेकिन चाहा मतलब किसी को मदद हो और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया तभी ने जाके मदद किया, लेकिन मदद करना भी इतना आसान होता नहीं है। हाँ, तो मैं वो ये मानती रजोगुण हूँ। नहीं है, मतलब अगर आप उसका रिजल्ट चाहते हैं तो वो रजोगुण है, नहीं तो रजोगुण नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो और जो भी अगर हम लोग कोई को मिला खाने है का, भगवान ही तो देता है, हमारा क्या है, ये तो बात जानती हूँ, हाँ हाँ, भगवान को मानती भी हूँ। अपना हाँ हाँ कर्तव्य समझ के करना है, और हाँ हाँ हाँ। कोई भी खाने का आइटम है तो पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर प्रसाद रूप में बांटिए। ठीक है। हम्म। हम्म, अच्छा अच्छा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा आंसर मिला। धन्यवाद माता जी, खूब भालो हाँ। लेके धन्यवाद।
क्या पेड़ में भी आत्मा होती है? जी माता जी, पेड़ों में भी आत्मा होती है। नरसिंह प्रभु है यहाँ पे। Happy to join Gita course. I'm ignorant of what someone is saying me. I am unconscious. I'm conscious and remembering Lord Krishna always. हरे कृष्ण। धन्यवाद। मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए, कृपया बताएं। ईशान कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। दक्षिणा माता जी, अभी थोड़ा वास्तुशास्त्र का नॉलेज नहीं है, पर हाँ पढ़े हैं कि ईशान कोण में होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस वास्तुशास्त्र के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, पर जनरली ईशान कोण में मंदिर बनता है। जी ठीक है, हम चलते हैं। आज आप सबका प्रश्न हो गया है। कल हम मिलेंगे 7वें अध्याय के लिए। 7वें अध्याय में हमें बहुत ही अच्छी बातें पता चलने वाली है, भगवत ज्ञान। और ये अध्याय जो है ये भक्ति योग प्रधान जो बीच के 6 अध्याय उसका पहला अध्याय है। तो हमने पहले 6 अध्याय खत्म कर लिए, कर्म योग प्रधान। कल से हम भक्ति योग प्रधान के अगले 6 अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।